ईरान अमेरिका का सीज फायर रद्द हो गया। दुनिया ने इजराइल की निंदा की, भारत चुप रहा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री प्रचार में लगे हुए 100 सांसदों ने ट्रंप का इस्तीफा मांगा। अब जिस सीज फायर का उल्लंघन अमेरिका और ईरान के बीच जो हुआ है सीज फायर, उसका उल्लंघन इजराइल ने किया। तो इजराइल ने ही हमला किया था ना, अमेरिका के साथ मिलकर के, तभी तो हुआ। तो वहां जो भी हमले इजराइल पर हो रहे थे, हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ था, तो आप फिर ईरान पर हमले, अब हिजबुल्लाह पर हमले आप करोगे तो ईरान क्यों आपके सीज फायर को माने? वह तो शर्त रखा था, हर सीमा को आपको सीज फायर करना पड़ेगा। हकीकत यह है कि नेतन्याहू सीज फायर नहीं चाहते। अगर युद्ध रुका तो नेतन्याहू जेल चले जाएंगे। उनका विरोध बहुत हो रहा है, अब पूरा इजराइल को बर्बाद कर दिया। ट्रंप ने कर लिया। अब या तो ट्रंप किसी तरह युद्ध से भागना चाह रहे थे, भागे, अब इजराइल को छोड़ दे, लेकिन ट्रंप ने धमकी दे दी कि भैया अगर आप सीज फायर तोड़ोगे तो हम आपके ऊपर हमले करेंगे। तो ईरान के ऊपर हमले होते रहे और ईरान चुप रहेगा। चूड़िया पहन रखा है क्या? 40 दिन में नाक रगड़वा दिया जो व्यक्ति अमेरिका का, जो विश्व का शक्तिशाली देश था, वह एक छोटे से देश का के सामने झुकेगा क्या? ईरान ने बयान दिया कि अगर आदत से बाज नहीं आया इजराइल, तो इजराइल को इस बार मैं दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। यह ईरान की तरफ से आज का बयान है। यानी कि अब इजराइल को यह फैसला करना है कि उसे दुनिया के नक्शे में रहना है या नेतन्याहू के इस आतंकवादी रवैये पर रहना है। फैसला तो वही कर सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया ने इजराइल की निंदा की। कहा यह जाता है कि सऊदी अरब भी नहीं चाहता था सीज फायर, वो भी चाहता है कि हमले होते रहे, क्योंकि ईरान ताकतवर बन के निकला। ईरान ताकतवर है, बन के निकलने की बात नहीं है, वह ताकतवर ही है, और वैसे को ही मर्द कहते हैं। बाकी जो चुप्पा के जैसे पड़ा रहे, ना हाँ ना कुछ न कह पाए, वह मर्द नहीं होता। लेकिन भगवान बनने का ढोंग करता है, तो फिर थोड़ा सा शक होता है कि आखिर है क्या हुआ। लेकिन पूरी दुनिया ने निंदा की और भारत ने उस पर कोई टिप्पणी भी अभी तक नहीं किया। हाँ, ऐसा व्यक्ति ब्रिक्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है। ब्रिक्स का मेंबर ईरान भी है, रसिया भी है, चाइना भी है। हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, तो ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो यह आखिरी बार है। अब इसके बाद भारत को ब्रिक्स से निकाल फेंकेंगे लोग, क्योंकि भारत उस लायक ही नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की बात नहीं की है, इस सरकार की बात कर रहे हैं। भारत तो हर देश भारत का मोहताज है। अगर कायर न हो नेता तो, और नेता कायर और डरपोक हो, पाखंडी हो, तब तो फिर कोई वजूद ही नहीं। अब ऐसे में अमेरिका के अंदर 100 सांसदों का हस्ताक्षर होकर के अब ट्रंप के इस्तीफे की मांग हुई है कि इसे उखाड़ के फेंको पहले, और पार्टी में भी उनके बगावत हो गई है। यानी कि ट्रंप की कुर्सी जा रही है अमेरिका के अंदर।